आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जर्मनी के बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हैं हेगल। उनका दर्शन है निरपेक्ष विज्ञानवाद, जिसके अंतर्गत वो बताते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि, ये पूरा जगत जो हमको दिखाई पड़ रहा है, इसमें दो प्रकार के पक्ष हैं। एक भेद की सत्ता है और एक अभेद की सत्ता है। जैसे घड़ी होती है तो उसमें घड़ी का एक ढांचा होता है और उसमें सेल लगा दिया जाता है, तो सेल के वजह से घड़ी चलने लगती है। तो सेल और घड़ी का जो ढांचा है मिल करके पूरा हम कह सकते हैं कि घड़ी जो है वो संचालित होती है। अगर सेल को हटा दिया जाए तो घड़ी होते हुए भी चल नहीं पाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो पूरा जगत हमको दिखाई पड़ रहा है, ये भेद और अभेद के संयोग से, उनके मेल से ये पूरा संसार दिखाई पड़ रहा है, चल रहा है। यानी जो भेद की सत्ता दिखाई पड़ रही है उसके अंदर अभेद की सत्ता अनुस्यूत होती है। जैसे फल के अंदर रस होता है, वैसे ही एक अभेद निरपेक्ष विज्ञान की सत्ता है जो हर प्रकार के पदार्थों के अंदर रहती है। यानी द्रव्य और विशेषण की बात की जाए, विशेष और विशेषण की बात की जाए तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? विशेष की ही बताते हैं, यानी एडजेक्टिव नाउन की ही विशेषता बताते हैं। तो उसी प्रकार से कहा जा सकता है कि विशेष जो है ये पूरे संसार, विशेषण रूपी संसार में अनुस्यूत होता है। जैसे फल के अंदर रस की सत्ता होती है, तो संसार के जितने भी पदार्थ हमको दिखाई पड़ रहे हैं उनकी सत्ता मूर्त सामान्य के तौर पर दिखाई पड़ रही है। हम उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं। पर्वत हम देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। सारी जितनी देखी जाने वाली सत्ता है जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक सत्ता है जो उसको, जो दृश्य जगत को चला रही है। पर्वत भी जो है वो किस रूप में है? भेद रूप में भी है, अभेद रूप में भी है। एक वो सत्ता है जो पर्वत को भी आधार प्रदान करती है। कहने का अर्थ है कि विशेष और विशेषण ये दोनों मिलकर के ही सत्ता को स्थापित करते हैं। सिर्फ विशेष की बात नहीं की जा सकती है, ना सिर्फ विशेषण की बात की जा सकती है। विशेष और विशेषण मिलकर के ही सृष्टि को दिखा रहे हैं। अगर हम आइडिया इन इटसेल्फ की बात करें, निरपेक्ष विज्ञान जो होता है उसको अमूर्त रूप में जाना नहीं जा सकता। वो प्रकट होने के लिए जो है वो सृष्टि के तौर पर बाह्य विज्ञान, यानी ये बाह्य सृष्टि है, वो आइडिया इन इटसेल्फ है, वो उसको ज्ञाता की, ज्ञेय की अपेक्षा रहती है, विषयों की अपेक्षा रहती है। तो वो किस रूप में प्रकट हो जाता है? वो आइडिया इन इटसेल्फ जो है वो प्रकृति के तौर पर प्रकट हो जाता है। ये सृष्टि के रूप में वो प्रकट हो जाता है। उसके बाद फिर उसका और विकास होता है। फिर वो वनस्पति जगत में प्राण रूप में प्रकट हो जाता है। उसके बाद फिर हम देखें तो पशु जगत में चेतन बन जाता है वही। उसके बाद भी विकास की प्रक्रिया चलती है और फिर वो मानव जगत के अंदर स्वचेतन बन जाता है और फिर भेद विशिष्ट अभेद की सत्ता स्थापित हो जाती है। तो विकासवाद की प्रक्रिया चलती है। कहने का अर्थ ये है कि एक वो सत्ता है जो दिखाई नहीं पड़ती, जो आधार रूप है, जो द्रव्य रूप है, और एक वो सत्ता है जो विशेषण रूप है। विशेषण की सत्ता विशेष की सत्ता पर आधारित होती है। विशेषण को शक्ति कहां से मिलती है? विशेष से मिलती है। तो सारी विचारधारा भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। फिर रामानुजाचार्य से हम तुलना करेंगे। तो देखने का प्रयास करें कि हेगल जो है वो जर्मनी के बड़े दार्शनिक थे। 1770 ईस्वी में पैदा हुए थे, 1831 ईस्वी में देहांत हो गया था। तो देखें, ये बताते हैं कि ज्ञान अपना खंडन खुद नहीं कर सकता। ज्ञान अपना खंडन खुद नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? तो आप देखें कि कांट के दर्शन की आलोचना हेगल ने की है। तो क्या बताने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान अपना खंडन खुद नहीं कर सकता? क्योंकि कांट बताते हैं कि दो प्रकार की चीज़ों को बताते हैं न्यूमेनॉन आते हैं जिनको हम कभी जान नहीं सकते। क्योंकि बुद्धिवाद और अनुभववाद में जो विवाद चल रहा था उसके अंतर देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज, ये बुद्धिवादी दार्शनिक हैं जो बताते हैं कि ज्ञान जो है वो बुद्धि में अनुस्यूत होता है। ज्ञान जो है वो अनुभव से प्राप्त नहीं होता, बुद्धि के अंदर जन्मजात रूप से रहता है। यानी जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो ज्ञान बुद्धि के अंदर बच्चे के रहता है और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है और वैसे वैसे ज्ञान का प्रकटीकरण हो जाता है। अनुभव के माध्यम से ज्ञान का विकास नहीं होता। जबकि हम देखें आपके लॉक, बर्कले और ह्यूम, ये हैं अनुभववादी दार्शनिक। लॉक बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आत्मा कोरे कागज़ के तरह होती है
और जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव से होती है। हम संसार में जीवन जीते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उससे ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान जन्मजात नहीं होता है, क्योंकि अगर जन्मजात को मान लिया जाएगा तो फिर ईश्वर की सत्ता को लेकर के ही अलग अलग मतभेद दिखाई पड़ता है। सारे लोगों का ज्ञान का स्तर भी अलग होता है, बालकों का ज्ञान अलग होता है, और बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनका ज्ञान अलग है, विद्वान अलग हैं, और मतभेद की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। तो अगर ज्ञान जन्मजात होता तो किसी एक विषय में सब एक मत होते, लेकिन एक मत होने की स्थिति दिखाई पड़ती नहीं, विवाद की स्थिति होती है, संघर्ष की स्थिति, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ती है। इसलिए बताते हैं, लॉग बताने का प्रयास करते हैं कि अनुभव के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान जन्म से ही बुद्धि में नहीं रहता है। तो ये बुद्धिवाद और अनुभववाद का जो 6 दार्शनिकों को विवाद चला, इसका समाधान कांट ने किया था। उन्होंने बताया था कि बुद्धि भी आवश्यक होती है ज्ञान के निर्माण के लिए, और इंद्रिय संवेदन भी आवश्यक होते हैं। ज्ञान पूरी तरीके से बुद्धि के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि बुद्धि ज्ञान का स्वरूप निश्चित करती है, बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। कांट ने ये बात बताई थी, तो उसका अर्थ ये कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण तो करती है, लेकिन उसको इंद्रिय संवेदन की आवश्यकता होती है। यानी बाहर से इंद्रिय संवेदन आते हैं और बुद्धि के अंदर जाते हैं, बुद्धि उनको कुछ का कुछ कर देती है। तो जो इंद्रिय संवेदन होते हैं, कांट उनके बारे में कहते हैं कि उनको हम कभी नहीं जान सकते कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। यानी जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है उसका रॉ मटेरियल कैसा है, क्योंकि बुद्धि ने ये पूरा संसार बना करके हमको दिखाया है। हम बुद्धि के माध्यम से दिक् काल में रहते हुए, यानी कहा जा सकता है कि टाइम एंड स्पेस के अधीन रहते हुए हम देखते हैं चीज़ों को। बाहर से संवेदन आते हैं, बुद्धि में आते हैं, बुद्धि उनको कुछ का कुछ कर देती है, कुछ का कुछ बना देती है। तो ऐसे में हम बुद्धि के बनाए हुए स्वरूप को बाहर देखते हैं। बाहर से जो संवेदन आते हैं उसको न्यूमेनॉन कहते हैं कांट, और न्यूमेनॉन को कभी जाना नहीं जा सकता कि वो कहाँ से आते हैं। हाँ, बस वो आते हैं और फिर जैसे ही बुद्धि में आते हैं, बुद्धि उनको कुछ का कुछ दिखाई देती, बना देती है, और फिर ये संसार हमको दिखाई पड़ने लगता है। तो इस आधार पर कांट ये बात कह रहे हैं कि न्यूमेनॉन जो है उनको हम नहीं जान सकते कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इसी पर हेगल कहते हैं कि ज्ञान अपना खंडन खुद नहीं कर सकता। ये बात भी कही जा रही है कि न्यूमेनॉन बाहर से आते हैं, वो अज्ञेय होते हैं, हम उनके स्वरूप को नहीं जान सकते, लेकिन हम जान तो रहे हैं ना कि न्यूमेनॉन हैं, न्यूमेनॉन है, ये तो हम जान ही रहे हैं। तो फिर वो अज्ञेय कहाँ हुए? ये बात हम कह रहे हैं कि न्यूमेनॉन अज्ञेय होते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या होता है हम ये नहीं जान सकते, और वो अज्ञेय होते हैं। तो हम ये बात की तो विरोधाभासी बात होगी ना। अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके, लेकिन हम तो जान रहे हैं ना कि न्यूमेनॉन होते हैं, ये तो जान ही रहे हैं। तो इस आधार पर कह रहे हैं कि ज्ञान अपना खंडन खुद नहीं कर सकता। एक तरफ तो हम ज्ञान की बात भी कर रहे हैं कि न्यूमेनॉन होते हैं, वो आते हैं, हम न्यूमेनॉन के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते, तो ऐसे में वो अज्ञेय हो जाते हैं। तो अज्ञेय कहाँ? इतना तो हमको ज्ञान हो ही रहा है कि बाहर कोई सत्ता है, तो ये भी कैसे जानना है कि बाहर कोई सत्ता है? इसका ज्ञान कैसे हुआ हमको? इस आधार पर कह रहे हैं कि ज्ञान अपना खंडन खुद नहीं कर सकता। और फिर वो आगे बताते हैं कि बुद्धि विकल्प ज्ञान के विकास के सोपान हैं। बता रहे हैं जो बुद्धि विकल्प हैं हमारे, वो खोखले नहीं होते, वो ज्ञान के विकास के सोपान हैं। ज्ञान के विकास के सोपान है। बताते हैं कि जो विज्ञान, जो निरपेक्ष विज्ञान होता है, वो अनुस्यूत होता है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उसी से बुद्धि विकल्पों का भी विकास हुआ है। जो विज्ञान होता है उसी से बुद्धि विकल्प भी बनते हैं, और प्रकृति के अंदर विज्ञान जो है वो बुद्धि के रूप में होते हैं, क्योंकि वो सारी सृष्टि चैतन्य रूप में है ना। ये यानी भेद से विशिष्ट अभेद की बात जो की जा रही है कि इस पूरी सृष्टि के अंदर भेद की सत्ता भी है और अभेद की सत्ता भी है। जो अभेद है, जो कि पूर्ण निरपेक्ष विज्ञान है, वो इस पूरी सृष्टि के अंदर अंतर्यामी होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा अंदर रहती है, उसी तरीके से हमारा शरीर चल रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि जो स्वचेतन की सत्ता है, भेद विशिष्ट अभेद की बात जो हेगल कहते हैं, तो इस आधार पर जो हमारे बुद्धि विकल्प है वो खोखले नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि का जो दर्शन है, उसकी जो प्राप्ति है, वो पूरे सृष्टि के अंदर है। बुद्धि हमारे मस्तिष्क में भी है, बुद्धि इस जगत के अंदर भी है, क्योंकि सारी चीज़ें चेतना से ही बनी हुई हैं। उसी निरपेक्ष विज्ञान की तो अभिव्यक्ति हैं। बस वो निरपेक्ष विज्ञान हमेशा भेद से युक्त होता है, कभी उसको अभेद रूप में नहीं जाना जा सकता। यानी आत्मा की सत्ता हमेशा इस पूरे संसार के साथ रहती है, गुणों के साथ रहती है। यानी जो ब्रह्म की बात शंकराचार्य कहते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है,
और ये जगत व्यवहारिक रूप से ही सत्य होता है, वास्तविक नहीं होता है, तो हेगल के हिसाब से ऐसी विचारधारा नहीं है। हेगल जो है अपना दर्शन बताते हैं कि जो निरपेक्ष विज्ञान होता है वो भेद के साथ रहता है, हमेशा इस पूरे जगत के अंदर वो व्याप्त होता है, अंतर्यामी होता है, कभी भी उसको ऐसे अकेले नहीं जाना जा सकता। ये बात उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि ज्ञान अपना खंडन खुद नहीं कर सकता। तो जो कांट बात बता रहे हैं कि न्यूमेनान होते हैं लेकिन अज्ञेय होते हैं, हम उनके स्वरूप को जान नहीं सकते, तो वो बता रहे हैं, हेगल बता रहे हैं कि ये बात सही नहीं है। हम ये कैसे जानते हैं कि वो न्यूमेनान होते हैं? इतना तो हम जान रहे हैं, तो अगर इतनी बात जानने हैं तो अज्ञेय कहाँ रहे वो? अब तो वो ज्ञेय हो गए। तो इस आधार पर वो खंडन कर देते हैं, बताते हैं कि जो बुद्धि विकल्प हैं ज्ञान के विकास के सोपान हैं, क्योंकि जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं ये बुद्धि रूप होता है, चैतन्य रूप होता है। पूरी सृष्टि में हम कह सकते हैं कि ये पूरी सृष्टि है वो उसी निरपेक्ष विज्ञान के प्रकटीकरण है। निरपेक्ष विज्ञान इस पूरी सृष्टि के अंदर, हर पदार्थ के अंदर रहता है। जैसे विशेष और विशेषण की बात हो रही है, फल के अंदर रस की सत्ता होती है, हम रस को ऐसे देख नहीं पाते लेकिन रस की सत्ता फल के अंदर रहती है। कहने का अर्थ ये है। तो ये बताने का प्रयास किया, बता रहे कि जीवात्मा और प्रकृति दोनों का मूल स्रोत परम तत्व है। ये जो जीवात्मा हम शरीर युक्त देख रहे हैं और प्रकृति, इन दोनों का मूल स्रोत कौन? वही परम तत्व है, निरपेक्ष विज्ञान है वो, और पूरी सृष्टि में वो अंतर्यामी है। फिर बता रहे हैं कि यह परम तत्व जीव और जगत का समन्वय रूप है, यानी जीव और जगत का समन्वय रूप है। वो कभी भी अकेला नहीं रहता, जब भी रहता है भेद के साथ रहता है। भेद विशिष्ट अभेद की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ भेद की बात नहीं कर सकते, यानी अभेद को हटा दिया जाए, सिर्फ भेद की बात करें कि ये पूरी सृष्टि जो है भेद से युक्त है, तो ऐसी बात नहीं है। अभेद की भी सत्ता है और सिर्फ अभेद की बात नहीं की जा सकती, भेद की भी स्थिति रहती है। तो भेद विशिष्ट अभेद, यही आदर्श स्थिति है हेगल के दर्शन में। तो ये हमने देख लिया। तो देखें, बता रहे हैं कि ये परम तत्व जीव और जगत का समन्वय रूप है। हेगल के अनुसार यह परम तत्व आत्म रूप है और जगत में अंतर्यामी है। ये जो परम तत्व है कैसा? आत्म रूप है, विज्ञान रूप है और जगत में अंतर्यामी है। जगत में अंतर्यामी का मतलब है जगत के हर पदार्थ में, हर वस्तु में उसकी सत्ता अंतर्यामी रूप से रहती है, उसी की शक्ति से सारे पदार्थ संचालित होते हैं। परम तत्व निरपेक्ष विज्ञान रूप या शुद्ध चैतन्य रूप है। आइडिया इन इटसेल्फ की जो बात होती है तो उसको ऐसे नहीं जाना जा सकता, वो प्रकट होता है इस पूरी सृष्टि में, उसको विषयों की अपेक्षा रहती है, तो ऐसे में सृष्टि के रूप में प्रकट हो जाता है। फिर विकास की प्रक्रिया चलती है, फिर वनस्पति जगत में वो परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद फिर वो पशु जगत में चेतन के रूप में आ जाता है, फिर मानव जगत में स्वचेतन बन जाता है, और फिर भेद विशिष्ट अभेद की स्थिति आ जाती है। जिसे हम वस्तु जगत कहते हैं वह भी विज्ञान का ही परिणाम है। विज्ञान मूर्त और वास्तविक हैं। विज्ञान अमूर्त नहीं होता, उसको अमूर्त रूप में नहीं जाना। जो निरपेक्ष विज्ञान होता है वो मूर्त सामान्य होता है, यानी हमेशा भेद से युक्त होता है, कभी अभेद रूप नहीं होता अकेले। वो बता रहे विज्ञान का ही परिणाम है। विज्ञान मूर्त और वास्तविक होते हैं। मूर्त मतलब जिसे देखा जाए, जो पर्वत हम देख रहे हैं उसके अंदर दो प्रकार की सत्ता है। उसके अंतर्यामी तत्व के रूप में, द्रव्य के रूप में विज्ञान की सत्ता है। वो जो पर्वत है वो विशेषण से युक्त भी है, भेद से युक्त भी, इसीलिए वो दिखाई पड़ रहा है। अव्यय और अव्ययी, अंग और अंगी की बात होती है। तो देखें, इंद्रिय संवेदन भी प्रज्ञा के ही क्षीण रूप हैं। जो इंद्रिय संवेदन की बात की जाती है, बाहर से न्यूमेनान आ रहे हैं, वो भी क्या है? प्रज्ञा के ही क्षीण रूप हैं, बुद्धिमत्ता के ही क्षीण रूप हैं। जो कुछ है सब चैतन्य विज्ञान का ही विकास है। बताया जा रहा है ना कि जिस बुद्धिमत्ता की बात हम करते हैं, प्रज्ञा की बात करते हैं, पूरी सृष्टि में वो व्याप्त है बुद्धिमत्ता, उसी का विकास हमारे बुद्धि विकल्प भी हैं। तो कांट कहते हैं बुद्धि विकल्प खोखले होते हैं, सांचे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब चैतन्य विज्ञान का ही विकास है। बुद्धि विकल्प इस विज्ञान के विकास के मूर्त सोपान हैं। मूर्त सोपान है, वास्तविक होते हैं, वस्तुगत होते हैं बुद्धि विकल्प, यानी ये वास्तविक होते हैं, वस्तुगत होते हैं, इनकी सत्ता होती है। हेगल के अनुसार एकमात्र तत्व निरपेक्ष यह पूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण विश्व इसी का परिणाम है। एकमात्र बता रहे हैं हेगल, एकमात्र तत्व क्या है? निरपेक्ष यह पूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण विश्व इसी का परिणाम है। यानी भेद के साथ वो प्रकट हुआ है निरपेक्ष विज्ञान। भेद से विशिष्ट अभेद की बात है। विज्ञान स्वरूप होने के कारण विज्ञाता और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो विज्ञाता है, जो जानने वाला है, वो भी विज्ञान रूप है, क्योंकि पूरी सृष्टि के अंदर जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ रहा है सब विज्ञान रूप है। तो विज्ञाता, जानने वाले की सत्ता भी, जो जाना जा रहा है वो भी विज्ञान रूप है, जो जानने वाली सत्ता है वो भी विज्ञान रूप है। कहने का अर्थ ये है।
क्योंकि जब हम स्वचेतन की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, तो मानव किस प्रकार से है? भेद विशिष्ट अभेद की बात है, जिसको कि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। संपूर्ण विश्व इसी चैतन्य का विकास है। जो चित है वही सत्य है। मानी बात है, जो चित है, जो निरपेक्ष विज्ञान है, वही सत्य है, और जो सत्य है वही चित भी होगा, वही निरपेक्ष विज्ञान भी होगा। तो कहने का अर्थ ये है। अब देखें यहाँ पर हेगेल के अनुसार विज्ञान मूर्त सामान्य है। जो विज्ञान है, आइडिया इन इटसेल्फ है, उसको ऐसे नहीं देखा जा सकता, वो प्रकट होता है भेद के साथ हमेशा। तो विज्ञान मूर्त सामान्य देखा जा सकता है। हेगेल के अनुसार केवल भेद या द्वैत और केवल अभेद या अद्वैत दोनों ही कल्पना मात्र हैं। अगर सिर्फ भेद की बात की जाए, द्वैत की बात की जाए, भेद का मतलब है अलगाव, अलग अलग चीज़ें हैं, तो भेद स्वीकृत नहीं है, और सिर्फ अभेद की बात भी स्वीकृत नहीं है। भेद से विशिष्ट अभेद की स्थिति दिखाई पड़ती है इस पूरे संसार के अंदर। यानी जो संसार की वास्तविकता है विज्ञानगत है, और विज्ञान कैसा है? भेद से विशिष्ट अभेद है। यानी हमारे शरीर के अंदर जैसे आत्मा होती है, शरीर को चलाती है, तो एक भौतिक हमारा शरीर है और एक आत्मा की सत्ता है। उसी प्रकार से विज्ञान का ही पूरा विकास है, उस निरपेक्ष विज्ञान का ही प्रकटीकरण ये पूरी सृष्टि है। लेकिन किस रूप में है? भेद से विशिष्ट अभेद है। जो निरपेक्ष विज्ञान है वो समूह नहीं है अंगों का। जैसे हमारा शरीर है, विभिन्न प्रकार के अंगों का एक समूह है, तो शरीर की अगर बात की जाए तो अंगों का समूह कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। यानी ये जो हमारा शरीर है उस निरपेक्ष विज्ञान से ही संचालित है। अंग और अंगी की बात की जाए तो जो अंगी है वो अंगों से बहुत विशिष्ट होता है, अलग होता है। इसलिए शंकराचार्य, रामानुजाचार्य के दर्शन में भी देखेंगे कि चित और अचित से विशिष्ट होता है वो ब्रह्म। इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद में चित अचित ब्रह्म पर ही आश्रित रहते हैं। ब्रह्म उनसे बहुत विशिष्ट होता है, चित अचित ब्रह्म को सीमित नहीं कर सकते। इसी प्रकार निरपेक्ष विज्ञान ये जितना मूर्त सामान्य जगत दिखाई पड़ रहा है उससे विशिष्ट होता है। यानी भेद से विशिष्ट होता है अभेद, लेकिन जब भी अभेद की बात होगी तो भेद के साथ ही होगा। कहने का अर्थ ये है। तो जो अंग और अंगी की बात की जाती है, अव्यय और अव्ययी की बात की जाती है, तो अंग अंगी की अगर बात की जाए तो जो अंगी होता है बड़ा विशिष्ट होता है अपने अंगों से। वो अंगी के कारण ही अंग टिके रहते हैं। कहने का अर्थ है इस पूरे संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो निरपेक्ष विज्ञान है वो इस पूरे जगत के मूर्त सामान्य पदार्थों से विशिष्ट होता है। और जो मूर्त सामान्य चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं उनकी आत्मा है, वो उसकी चेतना है, और उन्हीं के वजह से भेद जो है वो गतिमान रहता है, दिखाई पड़ता है। तो कहने का अर्थ है वो बड़ा विशिष्ट होता है भेद से। जो अभेद की सत्ता है वो भेद से विशिष्ट होती है। कहने का अर्थ है दोनों एक नहीं होते हैं। अभेद और भेद दोनों एक दूसरे में घुले मिले होते हैं। कहने का अर्थ ये है। देखें, इनमें अभेद प्रधान है और भेद गौण है। भेद अभेद के आश्रय पर ही टिकता है। जो भेद है, जो पूरा संसार दिखाई पड़ा, संसार के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, किस पे टिके हुए हैं? इसी अभेद के आश्रय पर टिके हुए हैं। और बिना अभेद के रह नहीं सकते। ये भेद ही, द्रव्य ही गुणों को आधार प्रदान करता है। द्रव्य ना हो तो गुण रह नहीं सकते। ये गुण रूपी संसार, द्रव्य के साथ गुण से युक्त होकर ये संसार जो दिखाई पड़ रहा है, तो वो किस पर टिका हुआ है? द्रव्य पर टिका हुआ है, निरपेक्ष विज्ञान पर टिका है, जो विशेषण से युक्त होकर के प्रकट होता है। कहने का अर्थ ये है। तो देखें यहाँ पर कि अभेद के साथ मतलब बिना अभेद के रह नहीं सकता, किंतु अभेद की कल्पना भी बिना भेद के नहीं हो सकती। अभेद सदा भेद से विशिष्ट होता है। हम सिर्फ अभेद की बात नहीं कह सकते, अभेद को जाना नहीं जा सकता। अभेद हमेशा भेद से विशिष्ट होता है, भेद के साथ प्रकट होता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। बस ये है कि अभेद विशिष्ट होता है, अभेद विशेष्य है और भेद विशेषण। भेद गौण है और अभेद मुख्य, लेकिन दोनों साथ साथ रहते हैं। भेद तो गौण होगा ही होगा, क्योंकि जो अंग हैं वो अंगी को सीमित नहीं कर सकते। अंगी विशिष्ट होता है। अंग जो है वो अंगी के आधार पर ही संचालित होते हैं, गति पाते हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं। द्रव्य के आधार के बिना गुणों की सत्ता नहीं हो सकती है। फिर देखें यहाँ पर, अतः कोई वस्तु निर्विशेष नहीं हो सकती। निर्विशेष की कोई बात नहीं की जा सकती, विशेषता के साथ चीज़ें होती हैं। तो निर्विशेष का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए तत्व हमेशा भेद विशिष्ट अभेद रूप होता है। जो तत्व की बात हम कर रहे हैं तो उस तत्व के अंदर द्रव्य की सत्ता होती है, निरपेक्ष विज्ञान की सत्ता होती है। जो भी हमको सृष्टि में दिखाई पड़ रहा है उसके अंतर्यामी तत्व के रूप में द्रव्य की सत्ता होती है। तो द्रव्य हमेशा विशेषण के साथ युक्त होकर के प्रकट हो जाता है। तत्व हमेशा भेद विशिष्ट अभेद रूप होता है। हेगल के विशुद्ध चैतन्य का अर्थ सदा स्वचेतन सेल्फ कॉन्शियसनेस से है।
अमूर्त चैतन्य प्योर कॉन्शियसनेस से नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस की बात हम जो कर रहे हैं अमूर्त चैतन्य की, वो उससे नहीं है। वो हमेशा कैसा होता है? स्वचेतन होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है। हेगेल के विशुद्ध चैतन्य का अर्थ सदा स्वचेतन होता है। स्वचेतन यानी अगर बात की जाए जैसे यानी मानव जगत की अगर बात की जाए तो भेद से विशिष्ट अभेद की स्थिति हो जाती है, जो विकासवाद के आधार में दिखाई पड़ती है। तो अमूर्त चैतन्य प्योर कॉन्शियसनेस से नहीं है। विज्ञान मूर्त सामान्य कंक्रीट यूनिवर्सल है। विज्ञान जो होता है वो मूर्त सामान्य होता है, यानी चीज़ें दिखाई भी पड़ती हैं और उनकी आत्मा के रूप में वो निरपेक्ष विज्ञान अंतर्यामी तत्व के तौर पर रहता है। तो कंक्रीट यूनिवर्सल है, अमूर्त सामान्य एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल नहीं है। ये समष्टि रूप है, अव्ययी है, ये अपने अंगों में अंतर्यामी है। कहने का अर्थ ये है, ये जो हमको अपने अंग दिखाई पड़ रहे हैं तो ये कैसे टिके हुए हैं? अंगी के वजह से, यानी वही निरपेक्ष विज्ञान के वजह से ये हमें समष्टि रूप, ये अंगों की एक समष्टि तो दिखाई पड़ रही है जो हमारा शरीर है। तो हमारा शरीर निरपेक्ष विज्ञान और साथ में ये हमारे अंग, यानी अंग और अंगी दोनों मिलकर ये सत्ता हमारे शरीर की दिखाई पड़ रही है। सिर्फ अंगों से ही समूह मात्र ये शरीर नहीं है, बल्कि निरपेक्ष विज्ञान के साथ है वो। इसके अव्यय इसकी सत्ता को सीमित नहीं कर सकते। जो अंग हैं हमारे, वो शरीरी की बात की जाती है, शरीर और शरीरी की बात की जाती है, अंग और अंगी की बात की जाती है। तो इसके अव्यय इसकी सत्ता को सीमित नहीं कर सकते। ये अव्ययों का समूह मात्र नहीं है, जैसे अंगों का समूह हम शरीर कहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यह उनसे विशिष्ट और उनमें अनुस्यूत अभेद है। कहने का अर्थ ये है कि ये पूरा संसार जो दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर निरपेक्ष विज्ञान की सत्ता रहती है। इसी तरह देखें, अब हम रामानुजाचार्य के दर्शन को देखेंगे कि रामानुजाचार्य क्या बता रहे हैं। रामानुजाचार्य भी बताते हैं कि ब्रह्म की सत्ता तो है, वो शंकराचार्य की इस बात को मानते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से जो जगत की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं शंकराचार्य, तो रामानुजाचार्य उसको नहीं मानते हैं। वो माया शक्ति के आधार पर शंकराचार्य जो बताते हैं कि माया जो है शक्ति के माध्यम से ब्रह्म अन्य अन्य रूपों में प्रकट हो जाता है, तो ये जगत प्रतिबिंबात्मक होता है, ब्रह्म के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित हो जाता है। स्थायी रूप से वास्तविक सत्ता नहीं, वास्तविक सत्ता एकमात्र ब्रह्म की है और माया ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है। जैसे हमारे अंग हैं शरीर के, और इन अंगों में कोई विकार पैदा हो जाए तो हमारा स्वरूप शरीर का बिगड़ जाएगा। तो माया जो है ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है, उपाधि मात्र है, उसकी शक्ति से ही जगत प्रकट किया जाता है। और रामानुजाचार्य इस बात को नहीं मानते, बताते हैं माया जो है, माया शक्ति ब्रह्म के स्वरूप का अंश है। तो ऐसे में चित, अचित और ब्रह्म तीन प्रकार के तत्वों को स्वीकार करते हैं। हमेशा से ये तीनों तत्व होते हैं। और ये जो चित और अचित हैं, जीव और जगत की बात की जाए तो चित यानी चेतन जीव की बात और अचित यानी प्रकृति की बात। तो चित और अचित अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित रहते हैं, लेकिन हमेशा से होते हैं, विशेषण रूप होते हैं। इनके अंदर ही ब्रह्म के द्वारा विकार पैदा कर दिया जाता है, यह संसार प्रकट हो जाता है, लेकिन इस विकार का कोई भी प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ता है। कहने का अर्थ है तो भेद विशिष्ट अभेद की बात आती है। यह भेद कैसे दिखाई पड़ रहा है? चित अचित में भेद, यानी इसी के अंदर परिवर्तन हो गया, यह संसार बन गया और ब्रह्म इनसे अप्रभावित भी रहता है। कहने का अर्थ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार भेद विशिष्ट अभेद की स्थिति दिखाई पड़ती है। विशिष्टता द्वैतवाद इसी संदर्भ में है कि अद्वैत की स्थिति तो है, लेकिन भेद के साथ होता है, वो चित अचित के साथ हमेशा प्रकट होता है। कभी भी हम सिर्फ ब्रह्म की बात नहीं कर सकते। ब्रह्म जबकि बात जब भी की जाएगी, चित अचित उसके साथ रहते हैं। तो तीन प्रकार के तत्वों को रामानुजाचार्य स्वीकार कर लेते हैं, कहने का अर्थ है। जबकि अगर हम हेगल के दर्शन को देखें तो वो बताते हैं कि सारी सृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं निरपेक्ष विज्ञान का ही प्रकटीकरण है, लेकिन वो निरपेक्ष विज्ञान हमेशा भेद के साथ प्रकट होता है, विशेषणों के साथ प्रकट होता है। और यही बात जो है रामानुजाचार्य भी कह रहे हैं कि तत्व तीन प्रकार के होते हैं। ब्रह्म की सत्ता है, चित अचित की सत्ता है। चित अचित अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित होते हैं और ब्रह्म के द्वारा ही परिवर्तन चित अचित में कर दिया जाता है, विशेषणांश में कर दिया जाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि विशेषणांश में परिवर्तन के कारण ये संसार प्रकट हो जाता है। तो ब्रह्म ही निमित्त कारण भी बन जाता है, वही उपादान कारण भी बन जाता है, क्योंकि चित और अचित विशेषण के तौर पर ब्रह्म पर ही आश्रित रहते हैं। तो ऐसे में
विशेष की सत्ता और विशेषण की सत्ता, तो विशेषण विशेष पर ही आश्रित होते हैं, विशेष के ही तो वो अंश हैं। बस इतना अंतर है कि उनमें जो परिवर्तन उसका प्रभाव कोई ब्रह्म पर नहीं पड़ता है, यही थोड़ा सा अलगाव कर देते हैं। और जो ब्रह्म की सत्ता है वो चित अचित से थोड़ा विशिष्ट होती है, उसी की तरह नहीं होती। ये चित अचित उसकी सत्ता को सीमित नहीं कर सकते, इसीलिए विशिष्टाद्वैतवाद की स्थिति है कि ब्रह्म से सत्ता विशिष्ट होती है। और यही बात हेगल भी बताते हैं कि जो अंग और अंगी की बात है, तो अंगी जो होता है वो अवयवों का समूह नहीं, अंगों का समूह नहीं है, बल्कि उससे विशिष्ट भी होता है। तो विशिष्टाद्वैतवाद की स्थिति हेगल के दर्शन में भी दिखाई पड़ती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।